दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन का पर्व है आज और देखिए कि मुर्दे आदमी को बहनों ने राखी बांधी है और जो ये कहा जाता है कि अनोखा बंधन, जिस तरीके से आज राखी बांधी गई है आपको, क्या कुछ कहेंगे इन बहनों के लिए? मेरे पास शब्द नहीं है साहब कि मैं किन शब्दों में वर्णन करूं। बस ये जान लीजिए कि आज हम बहुत खुश हैं। बोले कि हमारा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं क्योंकि आई एम डेड मैन। लेकिन आज जब समाज से आए हैं बहनें तो मुझे लगा कि अब मैं ज़िंदा हो जाऊंगा। अब जबकि बहनों का साथ मिल गया है तो अब ज़िंदा होने में समय नहीं लगेगा। बहनों को क्या देंगे तोहफे में? तुम्हें और क्या दें दिल के सिवा, और हमारे पास तो आज देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमको हमारी उम्र लग जाए ये भी तो नहीं कह सकते क्योंकि हम मरे हुए हैं। हाँ, तो बस यही कहेंगे कि जिस दिन आज का राखी का हमारा उधार रहेगा आप लोगों पे, जिस दिन हम जिंदा हो गए उस दिन आप लोग को जो है कि ये भाई आपका कर्जा उतारेगा। हाँ, और आप जिंदा हो जाएंगे वही हमारा गिफ्ट है। आप क्या कहेंगे इस भाई के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप परेशान ना हो, बस आप जिंदा हो जाओ, यही हमारा सौभाग्य होगा और यही हमारा गिफ्ट होगा। और यही हम सरकार से मांग करेंगे कि आप हमारी राखी का लाज रखिए और हमारे भाई को जिंदा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए बहनें अपने भाई के इलाज के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। ये बताइए कि आपने भी इन भाई को, संतोष जी को राखी बांधे हैं, क्या कहेंगे? ये मैंने ऐसा प्रोटेस्ट, ऐसे भाई को मैंने इतिहास में पहली बार देखा है। मैंने बहुत चीज़ देखी है, मगर जिस तरीके से इनको मुर्दा घोषित करके इनकी ज़मीनों को लिखवा लिया गया और ये 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार से, सत्ता से और प्रशासन से और न्यायपालिका से ये गुहार कर, मगर इनकी सुनवाई अभी तक कहीं नहीं हुई। मगर आज ना इनको 20 सालों में कभी किसी ने राखी बांधा होगा, ऐसा पहली बार इनके साथ हो रहा है कि हमें मुर्दे को राखी बांधने हैं और जो अपने आप को ज़िंदा घोषित कर रहा है। मगर जिस तरीके से इनकी ज़मीनों को हथिया लिया गया और लिखवा लिया गया, ये बेघर हो गए, बेसहारे हो गए और मुर्दा घोषित कर, ज़मीन लिखवाने के लिए मुर्दा घोषित कर दिया। इसमें न्यायपालिका को पूरी जाँच करनी चाहिए, प्रशासन को पूरी जाँच करनी चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और मैं चाहती कि न्यायपालिका से पूरे देश का विश्वास उठ जाएगा कि ऐसी स्थिति आपके सामने आ रही है कि जो मुर्दा घोषित करके लिखवा ले रहा है, कोर्ट की दलीलें, कोर्ट की कानून, ये मतलब कि जो उनकी राइट्स कहाँ हैं, सरकार क्या काम कर रही है, प्रशासन क्या काम कर रही है कि उसके रहते हुए इस देश में किसी को मुर्दा घोषित करके उस ज़मीन को लिखवा लिया जाए। ये सरकार की नाकामियत है और ये प्रशासन की नाकामियत है और न्यायपालिका की आँखों में पट्टी बंधी है कि वो देख ही नहीं पा रही है कि ज़मीन पे क्या अपराध हो रहे हैं, क्या लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और ये मैं कड़ी निंदा करती हूँ सरकारों से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर से सरकार को अगर से अपने इज़्ज़त बचानी है, अगर न्यायपालिका इस देश में है तो इनको ज़िंदा करे और इनकी जो ज़मीनें हैं, जो इनकी चीज़ें हैं, उनको मिलनी चाहिए। अगर से नहीं मिलती है, इस भाई के साथ एक किन्नर समुदाय भी प्रोटेस्ट करने के लिए इनके साथ मुख्यालय के बाहर बैठेगा। ठीक है, तो अब आप अनोखा बंधन देखे और जिस तरीके से मुर्दे आदमी को किन्नर समाज ने और एक महिला ने, एक बहन ने इनको राखी बांधी, आज ये बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। आखिरी सवाल, क्या कुछ कहेंगे बहनों के लिए आप? बहनों के लिए तो कहेंगे, हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम किस शब्द से वर्णन करें। बस इतना कहेंगे कि आज हम खुश हैं कि बहनें आई और हमारे मुर्दा भाई को जो है कि राखी बांध के ज़िंदा होने का जो प्रेम स्नेह इन्होंने दिया है, उसके लिए हम आजीवन इनके आभारी रहेंगे। और ज़िंदा हो गए तो अपने ज़मीन में मैम के लिए जो है कि कुछ वहाँ बनवाएंगे। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये संतोष मूरत सिंह हैं जो बता रहे हैं कि अगर ये ज़िंदा हो गए तो अपनी बहनों के लिए कुछ ऐतिहासिक चीज़ें बनवाएंगे। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।